हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे भाग्यवती यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान। इकाई 2 है दो ध्रुवीयता का कैसे अंत हुआ। इकाई का नाम है और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, सोवियत संघ विघटन की प्रक्रिया पर एक टिप्पणी लिखिए। सोवियत संघ का विघटन यानी कि वो कैसे टूटा, इस पर एक हमें टिप्पणी लिखना है। सोवियत संघ विघटन का घटना चक्र। सोवियत संघ विघटन के घटना चक्र को संक्षेप में इन प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला नंबर है गोर्बाचेव का महासचिव बनना। मार्च 1985 में सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के पद पर मिखाइल गोर्बाचेव का चयन हुआ। किसमें हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव के पद पर, जिन्होंने देश में सुधारों की श्रृंखला का श्री गणेश किया। देश को सुधारने की श्रृंखला में श्री गणेश यानी कि शुरुआत की। दूसरा नंबर है आज़ादी हेतु आंदोलन की शुरुआत। अब आज़ादी के लिए आंदोलन की शुरुआत 1988 में आज़ादी के लिए लिथुआनिया में आंदोलन शुरू हुआ, जो कालांतर में एस्टोनिया तथा लताविया में बहुत तेजी से फैल रहा था। तीसरा नंबर सोवियत घोषणा। सोवियत घोषणा कब हुई? अक्टूबर 1989 में सोवियत संघ द्वारा यह घोषणा की गई कि वर्सा समझौते के सदस्य अपना अपना भविष्य निर्धारित करने के लिए पूर्ण रूप से आज़ाद हैं। जितने भी देश थे वर्सा समझौते के सदस्य थे, वो सब लोगों को आज़ादी दिया गया कि अपना अपना भविष्य निर्धारित कर लीजिए। चौथा नंबर है लिथुआनिया द्वारा आज़ादी की घोषणा। मार्च 1990 में लिथुआनिया ने सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा करके गणराज्य का मतलब है दोस्तों कि अपनी एक राज्य, स्वयं का राज्य, गणराज्य के रूप में गणराज्य के पहले अलग होने वाले राज्य का दर्जा प्राप्त किया। पांचवा नंबर है रूसी संसद द्वारा आज़ादी की घोषणा। रूसी संसद जो है वो आज़ादी की घोषणा जून 1990 में रूसी संसद द्वारा सोवियत संघ से अलग होने का निर्णय लेकर अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी। छठवां नंबर है येल्त्सिन का त्याग पत्र। बोरिस येल्त्सिन रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख बने, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के कर्ता धर्ता जिसे कहते हैं वो। हालांकि गोर्बाचेव ने इनको मॉस्को का मेयर बनवाया था। जो गोर्बाचेव है वो इनको मॉस्को का मेयर बनवाया था, लेकिन इन्होंने कुछ समय बाद ही गोर्बाचेव की आलोचनाएं यानी कि उनकी आलोचनाएं करना शुरू कर दिया। अंततः जून 1991 में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से त्यागपत्र देकर रूसी राष्ट्रपति का पद संभालने लगे और अंत में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से त्यागपत्र दे दिया और रूस के राष्ट्रपति का पद संभालने लगे। सातवां नंबर है गोर्बाचेव के खिलाफ असफल विद्रोह। ये कब हुआ? अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के खिलाफ जो थे विद्रोह किया, लेकिन उनका प्रयास कैसा रहा? सफल नहीं हो पाया, असफल रहा। आठवां नंबर है बाल्टिक गणराज्यों की यूएनओ की सदस्यता। सितंबर 1991 में बाल्टिक गणराज्य एस्टोनिया, लताविया तथा लिथुआनिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ले ली। कब ली इन्होंने? 1991 में ली। नौवां नंबर है राष्ट्रकुल का निर्णय। दिसंबर 1991 में रूस, बेलारूस तथा यूक्रेन ने 1992 की सोवियत संघ के निर्णय संबंधी समझौते को समाप्त करने का फैसला लिया। ये निर्णय संबंधी जो समझौता था इसको पूरी तरह समाप्त करने का फैसला लिया। स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल का निर्माण किया और जो राष्ट्र हैं वो एक स्वतंत्र राष्ट्र
की तरह ऐसा राष्ट्रकुल का निर्माण किया। इस स्वतंत्र राष्ट्रकुल में आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मालदोवा, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा उज़्बेकिस्तान भी शामिल हुए, आदि देश शामिल हुए। 10वां नंबर है गोर्बाचेव का राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र। ये गोर्बाचेव जो था, इनका राष्ट्रपति से पद से त्यागपत्र देना। 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ राष्ट्रपति पद से इन्होंने त्यागपत्र देने के साथ ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। इन्होंने जब राष्ट्रपति से अपना त्यागपत्र दिए तब सोवियत संघ का विघटन यानी कि कई भागों में बंट गया। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ के स्थान पर रूस को प्रतिनिधित्व दिया गया। रूस को प्रतिनिधित्व यानी कि इस कार्य को करने के लिए प्रतिनिधित्व बनाया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि 1993 में जॉर्जिया भी राष्ट्रकुल का सदस्य बन गया था और उस समय जो जॉर्जिया नामक राष्ट्रकुल था वह भी 1993 में सदस्य बन गया था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमें अपना कमेंट के माध्यम से फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।